बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आवाज़ का न निकलना, जिस्म का हिलना जुलना बंद हो जाना, हाथ पाँव का न चलना, आपको ऐसे लगता है जैसे किसी ने आपका गला दबोच लिया हो, ऐसे में इंसान अपने आप को मरता हुआ महसूस करता है। आवाज़ निकालना चाहता है लेकिन बोल नहीं सकता। मुमकिन है ये कैफियत आपके साथ भी कभी हुई हो। मेडिकल इस्तिलाह में ये कौन सा मर्ज़ है, ऐसा क्यों होता है और इसका हल क्या है, आज हम इस सब पर बात करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आइंदा भी आपको मिलती रहें। नाज़रीन, कभी रात में सोते हुए आपको महसूस होता है जैसे किसी चीज़ ने आपका पूरा जिस्म जकड़ लिया हो। इंसान ख़ुद को होश-ओ-हवास में तो महसूस करता है मगर अपने जिस्म को हरकत नहीं दे सकता। कुछ लोगों को घुटन का एहसास होता है, गोया कोई चीज़ इनके सीने पर दबा रही हो जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसा तब होता है जब इंसान अभी सोया हो या नींद से बेदार होने के करीब हो। सदियों से लोग इन इलामात को किसी जिन, भूत या साए से मंसूब करते चले आते हैं, लेकिन नाज़रीन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। स्लीप पैरालिसिस एक खौफनाक और हैरत अंगेज़ एक्सपीरियंस है जिसके दौरान इंसान का दम घुटता है और सीने पर वज़न महसूस होता है। यह हालत तो चंद सेकंड से चंद मिनट्स तक हो सकती है। एक रिसर्च के मुताबिक सदमे, इज़्तिराब और ज़हनी दबाव की वजह से स्लीप पैरालिसिस होने का इम्कान बढ़ जाता है। स्लीप पैरालिसिस तब होता है जब इंसान रेम साइकिल ख़त्म होने से पहले बेदार हो जाता है। रेम साइकिल नींद की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दिमाग बहुत फ़हाल होता है और ख़्वाब भी इसी कंडीशन में आते हैं। रेम के दौरान जिस्म के मसल्स बुनियादी तौर पर रिलैक्स हो जाते हैं और काम करने की सलाहियत नहीं रखते ताकि आप अपने ख्वाब के मुताबिक हरकत करते हुए ख़ुद को नुकसान न पहुंचा लें। स्लीप पैरालिसिस के वक्त हमारा दिमाग तो रेम साइकिल से बाहर आ चुका होता है लेकिन जिस्म अभी तक इसी हालत में होता है, यानी हमारे जिस्म के मसल अभी भी गैर फ़हाल होते हैं। इस दौरान लोग सहरंगेज़ी की कैफियत से गुज़रते हैं क्योंकि हमारा दिमाग अभी भी ख्वाब की हालत में होता है। लोगों का कहना है कि वो स्लीप पैरालिसिस के दौरान गैर मामूली और अजीब व गरीब मखलूक़ात को देखते हैं। स्लीप पैरालिसिस में इंसान मुख्तलिफ़ अक़साम के धोखे में आ जाता है। इनमें से एक इंट्रूडर फेनोमेनन कहलाता है जिसमें इंसान महसूस करता है कि इसके पास कमरे में कोई है, जबकि एक दूसरे मज़र को इनक्यूबस फेनोमेनन कहते हैं जिसमें इंसान नींद के दौरान खुद पर दबाव महसूस करता है। एक अंदाजे के मुताबिक 8.7% लोग स्लीप पैरालिसिस के तजर्बे से गुजरते हैं। स्लीप पैरालिसिस के शिकार अफराद में से 28% वो लोग होते हैं जिन्होंने अपना नींद का साइकिल ख़राब कर रखा है, जो न मखसूस वक्त पर सोते हैं न मखसूस वक्त पर जागते हैं, जबकि 37% वो लोग हैं जो ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं। ये बीमारी आम तौर पर 10 से 25 साल की उम्र के अफराद में आम पाई जाती है। नाज़रीन, अगर इसकी वजूहात की बात की जाए तो इसकी वजूहात में बेखाबी या नींद में बेकायदगी भी हो सकती है। ये बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है। इस बीमारी को अमूमन नार्कोलेप्सी से जोड़ा जाता है, यानी ऐसी हालत जिसमें ग़ुनूदगी छाई रहती है। बिल्कुल सीधा लेट कर सोने वाले लोगों में स्लीप पैरालिसिस का इम्कान आम अफराद की बनिस्बत ज़्यादा होता है। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो रवायती तरीक़ा इलाज में स्लीप पैरालिसिस का कोई ख़ास इलाज तो नहीं है, मगर इसकी शिद्दत में एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात तजवीज़ की जाती हैं और इस पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की थेरापी से मदद दी जाती है। लेकिन रवायती तरीक़ा इलाज के बरक्स होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज स्लीप पैरालिसिस के लिए मुख्तलिफ़ अद्वियात तजवीज़ करता है। ऐसे मामलात के लिए जहाँ स्लीप पैरालिसिस के साथ परेशानी और घबराहट भी हो, वहाँ एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम का इस्तेमाल इस वक्त किया जाता है जब स्लीप पैरालिसिस असाबी खिंचाव या खौफ से वाबस्ता हो। जेलसिमिम ऐसे स्लीप पैरालिसिस के लिए इस्तेमाल होती है जो कमज़ोरी, कांपने या थकन के साथ आता है। कालीफास को घबराहट, ज़हनी थकाव और स्ट्रेस के बायस होने वाले स्लीप पैरालिसिस में करामत माना गया है। इसी तरह होम्योपैथिक दवा ओपीएम सेंसेशन ऑफ हैवीनेस और सांस लेने में दुश्वारी की कैफियत में मरीज़ को आराम देती है। इसके अलावा दीगर भी कई एक अद्वियात मरीज़ की इनफरादी इलामात और हेल्थ कंडीशन के मुताबिक इस्तेमाल की जाती हैं। नाज़रीन, ये सभी दवाएं या कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले
اپنے قریبی کسی ماہر ہومیوپیتھک معالج سے مشورہ ضرور کیجیے، یا پھر ہمیں واٹس ایپ کیجیے، کال کیجیے، یا پھر بالمشافہ ملاقات کے لیے تشریف لائیے، اس لیے کہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ عوان ہومیوپیتھک کلینک گزشتہ نصف صدی سے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اپنے فرینڈز، فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ، تاکہ انہیں بھی بینیفٹ مل سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔